बीजेपी नेताओं के सामने आरएलडी की महिला नेता ने योगी मोदी की जय नहीं बोला तो महिला के साथ खेला हो गया। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। गठबंधन किया है तो योगी मोदी की जय तो बोलना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे काम चलेगा कि आप प्रदेश के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री की जय जयकार ना करें। बिना जय जयकार के काम नहीं चलने वाला है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है आरएलडी नेता के साथ। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। बीजेपी के साथ गठबंधन करने से उनको और उनकी पार्टी को बड़ा इनाम मिला है और कुछ इनाम अभी मिलना बाकी है। इनाम के चक्कर में ही जयंत साहब ने पाला बदला, लेकिन जब पाला बदला तो जयंत के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के लोग गलत बर्ताव करने लगे। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो खबर सामने आई है, उससे तो यही लग रहा है। अगर ये कहे कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ तो गड़बड़ है तो ये कोई गलत नहीं होगा। बता दें कि बड़ौत में भाजपा रालोद की एक बैठक में हंगामा हो गया। रालोद की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ने योगी मोदी की जय नहीं बोला तो हंगामा खड़ा हो गया और इस पर भाजपाई भड़क गए। सोचिए, सिर्फ योगी मोदी की जय नहीं बोलने से हंगामा हो गया और भाजपा के लोग भड़क गए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ, जब छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा होने लगे, किसी को पार्टी से निकाल दिया जाए, तो सोचिए अभी तो बहुत सी बातें होनी है। तो अभी इंतजार करना होगा कि ये जो गठबंधन है, ये जो साथ है, ये कब तक आगे चल सकता है, ये अभी देखना होगा। जब हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने योगी मोदी को खुश करने के लिए महिला जिला अध्यक्ष को पार्टी से बाहर निकाल दिया और फिर महिला ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि बागपत लोकसभा सीट पर गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी राजकुमार सांगवान को जिताने के लिए भाजपा व रालोद कार्यकर्ताओं की पहली समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। संचालन कर रहे भाजपा नेता विजेंद्र शर्मा ने रालोद की महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष रेणु तोमर को मंच पर आमंत्रित किया। रेणु तोमर ने मंच पर आते ही पहले चौधरी अजीत सिंह व जयंत चौधरी के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी रालोद का भाजपा से गठबंधन हुआ है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के जयकारे लगाने के लिए उन्हें अभी थोड़ा समय लगेगा। जी हाँ, और इसको लेकर बैठक में हंगामा शुरू हो गया। रेणु तोमर ने साफ इनकार नहीं किया कि वो योगी मोदी के जय के नारे नहीं लगाएंगी। उनकी बातों से ये लगा कि वो लगाएंगे, लेकिन अभी गठबंधन हुआ है इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। जी हाँ, नया मामला है ना, तो थोड़ा समय लगेगा। भाजपा नेताओं ने उनके बयान की आलोचना करना शुरू कर दी। बैठक में मौजूद रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने स्थिति को भांपते हुए मंच संभाला और रेणु तोमर को पार्टी से बर्खास्त करने की घोषणा कर दी। वहीं इस पूरे मामले में रेणु तोमर ने कहा कि उन्होंने केवल पद से इस्तीफा दिया है, ना कि पार्टी से। उनका कहना है कि चौधरी चरण सिंह तो हमारे आदर्श है, प्रेरणा है, पार्टी हम कैसे छोड़ सकते हैं। रेणु तोमर ने एक पत्र भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि मैं रेणु तोमर और हमारा परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से राष्ट्रीय लोकदल और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। आज जब बीजेपी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ, वह हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता है और बड़ौद नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती बबीता तोमर जी के पति अश्वनी तोमर जी के कार्यों से परेशान होकर मुझे त्यागपत्र देना पड़ रहा है। मैंने अपने पद पर रहते हुए अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ किया और राष्ट्रीय लोकदल के हित के लिए अपने विचार एवं महिलाओं को जागरूक किया और उसके लिए कार्य एवं विचारों को महिलाओं व जन जन तक पहुंचाया। अतः मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। तो ये रेणु तोमर का एक पत्र है जो उन्होंने जयंत चौधरी को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। एक वीडियो भी रेणु तोमर ने जारी किया है। क्या कुछ कहा है उस वीडियो में रेणु ने, आपको हम सुनाते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है। पहले आप सुनिए रेणु तोमर को। जी, क्या है पूरा मामला यही है जो चौधरी साहब ने गठबंधन किया है एनडीए पार्टी से, उसी को लेकर है। क्योंकि बीजेपी पार्टी वालों से और हमारे खुद का मैं अपनी निजी बता रही हूँ, हमारे विचार मेल नहीं खाते। तो इसी इसमें है कुछ हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, वैसे तो चेयरमैन हमारी बबीता तोमर जी हैं, उनके पति हैं, उनकी
हरकतों से तंग आकर मैं इस पार्टी से, तो वही है, पार्टी तो हम कहीं छोड़ ही नहीं सकते, पार्टी तो हमारे खून में रली हुई है, लेकिन मैं इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ। नहीं, आप जो है विरोध भी कर रहे हो और पार्टी भी नहीं छोड़ रहे। देखिए, विरोध मेरा बनता है, विरोध मेरा निजी है, लेकिन पार्टी मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि पार्टी तो हमारी 3 पीढ़ियों से चली हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग इसी में ही थे, तो मैं तो अपने बड़े बुजुर्ग के कर्म चरणों पर ही चली हुई हूँ, मैं उसी पे ही चलूंगी। एक बार पहले भी आपने जो है इस्तीफा देने की बात की थी, फिर जो है कुछ समझौता हो गया था। जी, क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा अब की बार कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक मेरा मेरा लग रहा है, उस टाइम पर जब मैंने इस्तीफा दिया था, उस टाइम महिला का सम्मान था, आज भी ही महिला का सम्मान है। और उस टाइम भी मैंने ये कहा था, अगर मेरे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं उनका सम्मान नहीं है तो मैं पार्टी से इस्तीफा देने को भी तैयार थी। आज की कोई मीटिंग थी, क्या मामला हुआ उसका भी? मीटिंग गठबंधन की थी, उसमें सभी पदाधिकारी सब बोल रहे थे, उसमें मैंने भी बोला, अपना विचार रखे। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी 10 साल का मेरा कार्यकाल है, वो राष्ट्रीय लोकदल का ही है, और मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके साथ खड़े होकर आप सबके लिए भी जय बोलूँगी। इसी बात को लेकर राय का पहाड़ बनाया गया, इससे अलावा और कोई बात नहीं हुई। नहीं, जय की किसकी बात थी? बीजेपी की जय थी? जी, क्या जी, था? देखिए ऑब्वियसली यही बात है कि गठबंधन हुआ है तो एनडीए पार्टी से ही तो हुआ है, तो बात तो वही है ना। क्योंकि वहाँ पर जितने पदाधिकारी जब भाषण दे रहे थे और कुछ ने एनडीए पार्टी की, बीजेपी की, मोदी जी की जय नहीं बोली, तो वो सब टोक रहे थे। और यही इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी माँग रही हूँ। आप इसे अन्य न ले जाएँ, और मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं जय भी नहीं बोलूँगी। मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद जैसे भी होगा मैं आपके साथ मिलने के और साथ चलने को तैयार हूँ। क्या गठबंधन का विरोध करोगे? नहीं, मैं विरोध कुछ नहीं करूँगी। अगर मैं विरोध करूँगी तो चौधरी साहब का विरोध होगा, और चौधरी साहब का विरोध मैं कभी नहीं करना चाहूँगी। तो सुना आपने, वह इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जितेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं कि सुना है रेणु तोमर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आरएलडी बागपत को मोदी योगी के नारे न लगाने पर निष्कासित कर दिया गया है। यह है मोदी जी आपका नया भारत और लोकतांत्रिक व्यवस्था। वहीं विलेजर अनुज लिखते हैं कि मेरी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती। रेणु तोमर बागपत महिला जिला अध्यक्ष को इसीलिए लोकदल ने भरे मंच से पार्टी से निकालने का ऐलान किया क्योंकि उसने चौधरी अजीत सिंह और चरण सिंह के नारे लगाने के बाद मोदी योगी के नारे लगाने से मना कर दिया था। बीजेपी के योगी शर्मा जय नाराज हो गए थे। तो अब आप सोचिए कि जो ये दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर एक बैठक में हंगामा हो गया। तो जब किसी पार्टी का गठबंधन होता है तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, अनबन होती है, सीट शेयरिंग को लेकर ज़्यादा बात बिगड़ती है। जिस तरीके से जब मन मुताबिक किसी दल को सीटें नहीं मिलती हैं तो वो गठबंधन से किनारे हो जाता है, जैसा कि तमाम देखा गया है। हाल ही में जो आपने तमाम राज्यों की जो घटना देखी, तो गठबंधन में तमाम बातों को लेकर अनबन होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा है, एक दल के नेताओं को निकाला जाने लगा, तो फिर गठबंधन मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आरएलडी के लिए भी मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से रेणु तोमर के साथ हुआ वो बेहद ही गलत है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।